Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture 23. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किए थे, जैसे स्टार्ट हमने जनरेटर मॉडल से किया था, फिर लोड मॉडल था और प्राइम मूवर मॉडल एंड फॉलोइंग बाय गवर्नर मॉडल। ठीक है, सो इसके बाद आपके पास आता है टाई लाइन कंट्रोल। टाई लाइन, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाई लाइन का क्या मतलब है। आपको पता है कि जब भी आपके पास टू इंटरकनेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, उनको आप थ्रू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करते हैं, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को आप कहते हैं दैट इज़ योर टाई लाइन। ये सिटी टू सिटी भी हो सकता है, ये कंट्री टू कंट्री भी आपके पास हो सकता है। सो आपने इसके भी मॉडल देखना है कि आपके पास टाई लाइन मॉडल जो है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर फ्लो होती है क्रॉस ट्रांसमिशन लाइन, उसको आप मॉडल कर सकते हो बाय सिंपल डीसी लोड फ्लो मेथड। आपने इसको पावर सिस्टम एनालिसिस में पढ़ा भी होगा। सो ये आपके पास बनता है पी टाई फ्लो इक्वल्स टू 1/x टाई θ1 माइनस θ2। θ1 माइनस θ2 ये आपके पास टर्बाइंस के एंगल्स है, डिवाइडेड बाय एक्स टाई ये रिएक्टेंस है, आपके पास लाइन की रिएक्टेंस है। सो दिस टाई फ्लो इज अ स्टेडी स्टेट क्वांटिटी। अभी जो ये आपके पास इक्वेशन है, ये स्टेडी स्टेट क्वांटिटी है, इसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं है। तो अभी हमारे लिए जो है एनालिसिस के लिए हमने क्या करना होगा, इसमें चेंज को लेके आएंगे। सो आपके पास जो है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को परटर्ब करेंगे, ठीक है, मीन्स उसको डिस्टर्ब करेंगे, ये इसमें डेविएशन लेके आएंगे, ठीक है। और ये डेविएशन आपके पास किसी भी वजह से आ सकती है, लोड इंक्रीज की वजह से भी आ सकती है, डिक्रीज की वजह से भी आ सकती है, किसी भी फॉल्ट की वजह से भी आपके पास आ सकती है। सो जो आपके पास डेविएटेड क्वांटिटीज आएंगी फ्रॉम नॉमिनल फ्लो एज ए फंक्शन ऑफ डेविएशन फेस एंगल फ्रॉम नॉमिनल, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पी टाइप फ्लो प्लस डेल्टा पी टाइप फ्लो, ठीक है, इक्वल्स टू 1/x टाई θ1 प्लस डेल्टा θ1। आपके पास एक यूनिट के एंगल में भी चेंज आएगा, ठीक है, माइनस θ2 प्लस डेल्टा θ2, दूसरे में भी आपके पास चेंज आएगा। सो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके यहाँ पे इसको शो किया गया है। 1/x टाई आपके पास θ1 माइनस θ2 प्लस 1/x टाई डेल्टा θ1 माइनस डेल्टा θ2। यहाँ पे स्टेडी स्टेट और डेविएटेड वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया गया है। सो इसलिए आपके पास अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा पी टाइप फ्लो जो है वो आपके पास इक्वल आएगा 1/x टाई डेल्टा θ1 माइनस डेल्टा θ2। सो ये आपके पास चेंज इन टाइप फ्लो आपके पास है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि डेल्टा θ1 एंड डेल्टा θ2 आपके पास इक्वलेंट टू है टू रोटर एंगल, टर्बाइन के रोटर एंगल के, ठीक है। डेल्टा इसको आप डेल्टा सिग्मा 1 एंड डेल्टा सिग्मा 2 जो भी आप इसको वेरिएबल प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअली ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपके पास है, ये आपके पास रोटर एंगल्स है। सो देन यूजिंग द रिलेशनशिप ऑफ इक्वेशन 9.6 आप उसमें जो है, अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि हमें रिलेशन डेल्टा का ओमेगा का पता है कि ये उसका डेरिवेटिव ओमेगा आपके पास जो है डेरिवेटिव ऑफ एंगल आपके पास इक्वल होता है, तो इसलिए ये आपके पास बनेगा डेल्टा पी टाइप फ्लो इक्वल टू टी बाई एस डेल्टा ओमेगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा 2, ठीक है ना। एंगल्स को ओमेगा में कन्वर्ट किया गया है। सो यहाँ पे टी आपके पास किसकी इक्वल है, ये आपके पास है 377 मल्टीप्लाई बाय 1/x टाई। यहाँ पे जो एक्स टाई था ना आपके पास, तो उसको उसने टी में जो है इसको कंबाइन कर दिया, और ये आपके पास वैल्यू 377 जो आ रही है ये 60 हर्ट्ज सिस्टम के लिए आ रही है। अगर 50 हर्ट्ज सिस्टम होगा तो फिर आपके पास वैल्यू चेंज होगी। सो यहाँ पे एक्चुअली ये जो 377 को क्यों लिया गया है, इसकी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है कि डेल्टा थीटा जो है ये आपके पास रेडियन में है। सो दैट आपके पास डेल्टा पी टाई जो है वो पर यूनिट मेगावाट्स में आए, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास डेल्टा ओमेगा जो है वो पर यूनिट स्पीड चेंज को शो करता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि डेल्टा ओमेगा को आप मल्टीप्लाई बाय 377 करते हैं, सो दैट आपके पास वैल्यूज जो है रेडियन पर सेकेंड में आ जाए, ठीक है ना। उसको रेडियंस में करने के लिए 377 को उससे मल्टीप्लाई किया गया है। और ये जो टी है इसको नॉर्मली आप कहते हो दिस इज योर टाई लाइन स्टिफनेस कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपके पास टाई लाइन स्टिफनेस कोफिशिएंट है, क्योंकि इसमें देखिए एक्स टाई जो करेक्टरिस्टिक्स है रिएक्टेंस आपके पास टाई लाइन की वो कांस्टेंट होती है, और 377 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए आप इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं कि ये आपके पास स्टिफनेस कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो लिया गया है कि सपोज हमारे पास जो है इंटरकनेक्टेड
पावर सिस्टम है, उसको हमने 2 एरियाज में डिवाइड किया है। हर एरिया में आपके पास सिंगल जनरेटर है, ठीक है। आपके पास क्या सिनेरियो है, यू हैव इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम जिसको 2 एरियाज में डिवाइड किया गया है और हर एरिया में आपके पास एक जनरेटर लगा हुआ है। सो द एरियाज आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। आपके पास एरियाज जो है वो आपस में सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज एक्चुअली योर टाई लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे जो द पावर फ्लो ओवर द ट्रांसमिशन लाइन विल अपीयर एज अ पॉजिटिव फ्लो टू वन एरिया एंड एन इक्वल बट नेगेटिव लोड टू द अदर। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके एरिया 1 टू एरिया 2 भी पावर फ्लो कर रही है और एरिया 2 टू एरिया 1 भी पावर फ्लो कर रही है। तो एक को आपने पॉजिटिव लेना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए रिस्पेक्टिव दूसरा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज़ अप टू यू, आप जो है किसको पॉजिटिव लेते किसको आप नेगेटिव लेते। ये ऑल्सो जो है डिपेंड करती है आपकी करंट फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करती है, आप वहाँ से भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते आप खुद से भी एज्यूम करके ले सकते हैं कि आप एरिया 1 टू एरिया 2 जो पावर फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और 2 टू 1 जो होगी फिर वो रिस्पेक्टिवली नेगेटिव होगा। सो आप आइदर वे राउंड ये आप ले सकते हैं, तो इसमें कोई फिक्स रूल जो है नहीं है। लेकिन यहाँ पे आगे ब्लॉक डायग्राम शो की है जिसमें इंटरकनेक्टेड ये सिनेरियो डिफाइन किया है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि आपके पास फ्रॉम A1 टू A2 देयरफॉर आपके पास जो पावर फ्लो कर रही है टाई लाइन फ्लो की जो डिफाइन कर रहे हैं वो हम डिफाइन करें फ्रॉम एरिया 1 टू एरिया 2। देयरफॉर द फ्लो अपीयर्स एज अ लोड टू एरिया 1 एंड अ पावर सोर्स नेगेटिव लोड टू एरिया 2, ठीक है। इफ वन एज्यूम्स दैट जाहिर सी बात एक फिर एज अ लोड काम करेगा, दूसरा आपका एज अ सोर्स काम करेगा। इफ वन एज्यूम्स दैट मैकेनिकल पावर्स आर कांस्टेंट, the rotating masses and tie line exhibit damped oscillatory characteristics known as synchronizing oscillations। अगर हमारे पास देखिए, अगर मैकेनिकल पावर्स कांस्टेंट है, पीछे से जो आपके पास मैकेनिकल आउटपुट है डेल्टा पी मैकेनिकल, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं करते, तो क्या होगा कि आपके पास जो जनरेटर है उसकी अपनी भी जो है गवर्नर उसका लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगा, सिस्टम को जो स्मॉल चेंजेस आएंगी तो उसको जो है वो दोबारा सिस्टम को स्टेबल मोड में ले आएगा और उसको सिंक्रोनाइज कर देगा, ठीक है। डैम्प ऑसिलेटरी कैरेक्टरिस्टिक किसी को कहते हैं कि आपके पास जो भी चेंज आया है, ये जो भी ऑसिलेशन सिस्टम में आ रही है वो डैम आउट हो जाएंगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगी। ये उसकी अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये सारा काम कौन कर रहा होता है, गवर्नर कर रहा होता है। गवर्नर सेंस करता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भेजता है प्राइम मूवर को कि कितना उसने क्लोज या बंद होना है, ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल अगर उसको आप फिक्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल पावर्स को फिक्स लिया है, तो स्टिल आपके पास उसका अपना जो है कंट्रोल मैकेनिज्म अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आपके पास ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके पास है, तो वो क्या करती है कि सिस्टम को आप दोबारा जो है उसको स्टेबल या स्टेडी स्टेट मोड में ले आते हैं। इसलिए उसको कहते हैं कि ये ऑसिलेशन आपके पास सिंक्रोनाइजिंग ऑसिलेशंस है। लेकिन ये तब वैलिड है अगर आपके पास स्मॉल चेंजेस आए। अगर ज़्यादा चेंजेस, जैसे कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया है या ज़्यादा आपके पास लोड इंक्रीज या डिक्रीज आया, तो फिर उसको सिंपल आपके पास जो लोकल उसका कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल होता है, तो वो स्मॉल चेंजेस को टैकल नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको जो है ऑक्सिलरी कंट्रोल या सप्लीमेंट्री कंट्रोल जो है लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये वो ब्लॉक डायग्राम है, 2 एरियाज है, ठीक है। एक एरिया में एक जनरेटर लगा हुआ है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपके पास जनरेटर 1 है, उसका ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक R1 है, उसका गवर्नर है, उसका प्राइम मूवर लगा हुआ है और उसका जनरेटर की का रिस्पेक्टिव मॉडल यहाँ पे प्रेजेंटेड है। सो उसको हमने डेल्टा ओमेगा 1 कर दिया है। दूसरी एरिया में आपके पास जो जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक, उसकी आपने जो है चेंज इन स्पीड को आपने डेल्टा ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट किया है, उसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक को आपने R2 से रिप्रेजेंट किया है। सो आपके पास क्या होगा, डेल्टा ओमेगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा 2, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 0 होगा तो ठीक है, आपके पास जो नॉमिनल पावर है वो उसमें से फ्लो करे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेल्टा ओमेगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा 2 जो है वो 0 नहीं है, कुछ आपके पास उसमें वेरिएशन या चेंज आ रही है, तो फिर आपके पास चेंज इन पावर फ्लो, ये पी टाइप फ्लो जो है इसमें से फ्लो होगी। आपस में इन दोनों एरियाज को इस टाई लाइन से जो है कनेक्ट किया गया, ये आपस में दोनों जो है इंटरकनेक्टेड है थ्रू अ टाई लाइन, ठीक है ना। एक को पॉजिटिव लिया गया है, दूसरे को नेगेटिव लिया गया है, तो वाइस वर्सा भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 2 आपके पास यूनिट्स है,
उनको विद हेल्प ऑफ ये टाई लाइन है उससे कनेक्ट किया गया है। दोनों यूनिट्स की जो है स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी ये आपस में क्या होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे। ठीक है, सो जब इनकी स्पीड्स दोनों आपस में चेंज आएगी तो सिस्टम जो है अनसिंक्रोनाइज की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड चेंज होगी तो फिर ये आपस में जो है आपके पास सिस्टम जो है ये ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं। ठीक है, सो या अनसिंक्रोनाइज हो जाता है, आप सिंपल वर्ड्स में इसको यू कह सकते हैं। सो यहाँ पे उसकी ये आपके पास डेल्टा पी टाई की जो है आपके पास वैल्यू थी विच वॉज डेल्टा ओमेगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी बाई एस। तो उसका इक्विवेलेंट मॉडल, ये टाई लाइन का इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पे शो किया गया है। सो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को, चाहे वो आपके पास स्टेट फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, टाइम फ्लो डेविएशन, ये जनरेटर आउटपुट है, आपने इसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लोड चेंज जो है वो एरिया 1 में आ रहा है, डेल्टा पी एल 1। ठीक है, डेल्टा पी एल 1 किसको शो कर रहा है, चेंज इन एरिया 1, लोड चेंज आपके पास एरिया 1 में आ रहा है और A2 में आपके पास कोई भी लोड चेंज नहीं है, तो दैट विल बी 0। सो इन स्टेडी स्टेट हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस का कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल सिंक्रोनाइजिंग ऑसिलेशंस हैव डैम आउट, कि जितनी भी आपके पास ऑसिलेशन थी वो डैम आउट हो गई है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी एंड इक्वल टू द सेम वैल्यू ऑफ बोथ एरियाज। देन आपके पास क्या होगा, डेल्टा ओमेगा 1 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा 2 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, कि लोकल आपके पास गवर्नर मैकेनिज्म अवेलेबल है जो कि दोनों को एरियाज को सिंक्रोनाइज कर देता है। तो आपके पास चेंज एक में जो आपके पास चेंज आ रहा है तो वो दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास वो डेल्टा ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। सेम आपके पास डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज जो आपके पास है स्पीड में रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 एंड रिस्पेक्ट टू ओमेगा 2, ये 0 हो जाएंगी क्योंकि आपके पास जो है सिस्टम अगेंस्ट स्टेडी स्टेट में आ गया, तो ये डेरिवेटिव टर्म्स जो है ये 0 हो जाएंगी। उसके बाद चूंकि आपके पास लोड चेंज एरिया 1 में आया है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा पी मैकेनिकल 1 माइनस डेल्टा पी टाई माइनस डेल्टा पी एल 1 इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा डी 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया 1 को हमने उसके डेल्टा पी टाई को हमने नेगेटिव लिया है, तो हम एरिया 2 के डेल्टा पी टाई को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, आप आइदर वे राउंड भी कर सकते हैं, इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये लोड इंक्रीज आपके एरिया 1 में सिर्फ आ रहा है, तो इसे यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, ये इसमें से माइनस होगा। और अगर आपके पास एरिया 2 में लोड चेंज नहीं आया तो डेल्टा पी एल 2 जो है वो 0 हो गया है। ठीक है, अगर आपके एरिया 2 में आया होता तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करते हो और इसको 0 कर लेते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा देखना होगा, अगर आपको क्वेश्चन में एरिया 1 में लोड चेंज प्रोवाइडेड है तो फिर इस तरह की कैलकुलेशन आप करेंगे, और अगर एरिया 2 में है तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो वो एरिया 2 में जो चेंज आ रहा है उसका एनालिसिस जो है वो आप खुद करेंगे। यहाँ पे जो शो किया गया है ये सिर्फ एरिया 1 के लिहाज से आपके पास आ रही है। सो डेल्टा पी मैकेनिकल 2 माइनस डेल्टा पी टाई जो है ये इक्वल होगा डेल्टा ओमेगा डी 2, एंड यहाँ पे डेल्टा पी मैकेनिकल 1 आपके पास किसकी इक्वल है, माइनस डेल्टा ओमेगा बाई आर 1 की इक्वल है, और इसकी ट्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से हमने इसको यहाँ से लिया है, और डेल्टा पी मैकेनिकल 2 जो है वो माइनस डेल्टा ओमेगा बाई आर 2 की इक्वल है। सो जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से डेल्टा ओमेगा प्रीवियस इक्वेशन में कॉमन ले ले, यू गेट दिस इक्वेशन। सो यू विल गेट माइनस डेल्टा पी टाई माइनस डेल्टा पी एल इक्वल्स डेल्टा ओमेगा को कॉमन लिया है 1 ओवर R1 प्लस D1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है प्लस डेल्टा पी टाई इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा 1 ओवर R2 प्लस D2। फाइनली क्योंकि हमने इसको डेल्टा ओमेगा के लिए सॉल्व करना है, सो इसको डेल्टा ओमेगा के लिए सॉल्व किया गया, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ किया। यहाँ से डेल्टा ओमेगा के लिए आप इसको सॉल्व करें और फिर डेल्टा पी टाई की वैल्यू जो है यहाँ पे आप पुट करें। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे भी आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, या तो आप डेल्टा पी टाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, फिर आप डेल्टा ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर ले। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन विच इज 9.31। सो डेल्टा ओमेगा आपके पास इक्वल आया है माइनस डेल्टा पी एल 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस D1 प्लस D2, फ्रॉम विच वी कैन डिराइव द चेंज इन टाइम फ्लो। सो डेल्टा पी टाई आपके पास ये डेल्टा ओमेगा आ गया, इससे अगर हम डेल्टा पी टाई निकाले, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर ले डेल्टा ओमेगा की। सो इट विल माइनस डेल्टा पी एल 1 ओवर R2 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस D1 प्लस D2। ये आपके फाइनल इक्वेशन बनती है चेंज इन टाइम फ्लो की।
So that is end of your lecture. Thank you.